जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह एक भारत का एक महान शख्सियत है जिसका नाम है राकेश झुनझुनवाला। क्या नाम है? राकेश झुनझुनवाला। तो ये एक भारत का एक महान शख्सियत है, अरबपति, एक करोड़पति अरबपति व्यक्ति हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये कौन है? राकेश झुनझुनवाला। तो अभी है ना सो हाल ही में 2 दिन पहले 14 अक्टूबर को इनका बम्बई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हो गया है। मात्र 62 साल की उम्र में इनका बम्बई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हो गया है, मात्र 62 साल की उम्र में। और कैसे हुआ? तो ये इनका है ना सो मल्टीपल ऑर्गन फेलियोर के कारण इनका मृत्यु हुई है। और मात्र 62 साल की उम्र में इनका मृत्यु हुआ है। ये डायबिटीज से पीड़ित थे। डायबिटिक फुट था इनको, पैर में काफ़ी गंभीर चोट था, दर्द रहता था, सूजन था, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियोर के कारण इनकी मृत्यु हो गई बम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। तो ये है ना सो भारत के एक अरबपति उद्योगपति थे। तो इनके बारे में जानिए ये कौन है। तो इनको ना, ये जो राकेश झुनझुनवाला है, इनका जन्म बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 5 जुलाई 1960। 5 जुलाई 1960 में बम्बई में इनका जन्म हुआ था। भारत के एक मारवाड़ी परिवार में, फैमिली में, एक साधारण मारवाड़ी परिवार जो होता है उसमें इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता एक है ना सो इनकम टैक्स अधिकारी थे। तो ये वहीं इनका जन्म हुआ। तो हम लोग जानते हैं इनको ये राकेश झुनझुनवाला है। तो इनको है ना सो हम लोग बोलते हैं कि भारत का जो शेयर मार्केट है, तो भारत का जो शेयर मार्केट है उसका हम लोग इसको बिग बुल के नाम से जानते हैं। ये राकेश झुनझुनवाला, इसको है ना शेयर मार्केट का बिग बुल के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का वॉरेन बफेट। इनको राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है। ये दलाल स्ट्रीट होता है, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसका बिग बुल के नाम से इनको जाना जाता है, यानी कि भारत का वॉरेन बफेट इनको कहा जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1960 को बम्बई में एक साधारण से मारवाड़ी परिवार फैमिली में हुआ था। और इनके पिता क्या थे? एक इनकम टैक्स अधिकारी थे। तो ये है ना, इनके पिता जो थे सो इनकम टैक्स अधिकारी तो थे ही, इनकम टैक्स में नौकरी करते थे, लेकिन इनके पिता का इंटरेस्ट शेयर मार्केट इस सब में भी काफ़ी रहता था। अक्सर घर में अपने दोस्तों के साथ या है ना घर परिवार के सदस्यों के साथ इनके पिता शेयर मार्केट के बारे में अक्सर ना बातचीत किया करते थे। शेयर मार्केट का भाव, आज इस शेयर का भाव कितना है, कल ये कैसे शेयर मार्केट का भाव कैसे ऊपर चढ़ गया, कैसे गिर गया, ये सब बात है ना अपने दोस्तों के साथ इनके पिता घड़ी में अपना बातचीत करते थे, इन्वेस्टमेंट ये सब करते थे। तो बचपन से ही है ना सो ये बात है ना, राकेश झुनझुनवाला अपने पिता जो अपने घर में ये सब शेयर मार्केट का जो चर्चा करते थे, तो ये राकेश झुनझुनवाला बचपन से ही शेयर मार्केट के दाव पेच ये सब के बारे में इनको इंटरेस्ट होने लगा। तो है ना सो ये अपने पिता से पूरा जानकारी ये सब इनको हल्का फुल्का मिलता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अपने पिता से जाके राकेश झुनझुनवाला ने पूछा कि शेयर मार्केट का भाव कैसे बढ़ जाता है, कैसे गिर जाता है, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केट क्या होता है, ये सब बात इनसे पूछे। तो उन्होंने हल्का फुल्का बताया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि है ना सो उनके पिता ने इनको है ना सो बताया कि अगर तुमको शेयर मार्केट का जानकारी चाहिए तो ये अखबार पढ़ो। इसमें अखबार में ये पूरा इसके बारे में विवरण रहता है, जानकारी रहता है, और इससे अखबार पढ़ते पढ़ते तुमको भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी होगा, कैसे किस शेयर का भाव बढ़ गया, कैसे गिर गया, यानी कि शेयर मार्केट का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है ये सब अखबार पढ़ोगे तो तुमको इसको बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज होगा। तो ये है ना, राकेश झुनझुनवाला उस समय काफ़ी कम उम्र था, स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनको काफ़ी इंटरेस्ट हो गया शेयर मार्केट में। फिर आगे चल के है ना सो राकेश झुनझुनवाला ने आगे की पढ़ाई की, तो है ना ग्रेजुएशन किया, बम्बई से ग्रेजुएशन किया। उसके ग्रेजुएशन करने के बाद फिर इन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई की। जब चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई जब पूरी हो गई तो इन्होंने अपने पिता से कहा, राकेश झुनझुनवाला ने जब सीए बन गए तो इन्होंने अपने पिता से कहा कि हाँ, मैं भी शेयर मार्केट में अपना काम करना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
तो इनके पिता ने बोला कि ठीक है, बम्बई में घर है, तुमको घर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ना, तुमको अगर शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना है, इन्वेस्ट करना है, तो हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तुमको अपने ही से ही है ना पैसा का इंतजाम करना होगा, चाहे कहीं से लाओ, अपने से पैसा लाओ, अपने से इंतजाम करो, और अपना पैसा ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, ये सब करो। कुछ जो भी पैसा होगा घर से तुमको नहीं मिलेगा, तुमको अपना ही इंतजाम करना है, और उसी पैसा को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, जो भी हो, ब्रोकर का काम अगर करना है तो उसी में करो। तो ये बात है ना, सो राकेश झुनझुनवाला को चुभ गया, तो फिर उन्होंने किसी तरह कुछ काम करके पैसा, कुछ दोस्तों से, सगे संबंधी या जान पहचान के लोगों से कुछ पैसा अर्जित किया। यहाँ तक कि अपने भाई के क्लाइंट से, राकेश झुनझुनवाला ने अपने भाई के क्लाइंट से 5,000 रुपये उधार लिया, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले 1985 में राकेश झुनझुनवाला सर्वप्रथम 1985 में शेयर मार्केट में है ना इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, यानी कि ब्रोकर का काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने, राकेश झुनझुनवाला ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने टाटा टी के शेयर में इन्वेस्ट किया। तो अपने भाई के क्लाइंट से पैसा उधार लेके सबसे पहले 1985 में राकेश झुनझुनवाला ने टाटा टी के शेयर में है ना सो इन्वेस्ट किया। उस समय टाटा टी का एक शेयर का भाव कितना था, 43 रुपया। 43 रुपया, तो इस भाव से शेयर, टाटा टी का शेयर खरीदा। लेकिन है ना 3 महीने के बाद, मात्र 3 महीने के बाद, वो टाटा टी का जो एक शेयर का भाव कितना था, 43 रुपया, वो मात्र 3 महीना के बाद उसका भाव कितना हो गया, 143 रुपया। तो आप समझ सकते हैं 1985 में सबसे पहले ये राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में अपना काम करना शुरू किया, और टाटा टी के शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। और उस समय टाटा टी के एक शेयर का भाव कितना था, 43 रुपया। और फिर 3 महीने के बाद क्या हो गया, वह शेयर का दाम हो गया 143 रुपया। इस तरह राकेश झुनझुनवाला ने करोड़ों रुपया उससे, टाटा टी में के शेयर में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपया उससे अर्जित किया, मुनाफा कमाया। तो इससे उनका हौसला काफी बढ़ा। फिर इस तरह उन्होंने शेयर मार्केट का पूरा दाव पेच ये सब जाना। फिर आगे है ना सो दाव पेच जान के फिर है ना सो उसमें कभी घाटा भी होता था, कभी हानि भी होता था, कभी ज्यादा लाभ भी होता था। तो इस तरह है ना सो पूरा दाव पेच समझ के फिर है ना 2003 की घटना है। 2003 में इन्होंने फिर टाटा, अपना जो उनका पसंदीदा शेयर था किसमें, टाटा कंपनी। तो फिर है ना 2003 में टाटा कंपनी के में अपना इन्वेस्टमेंट किया। उस समय टाइटन है, उसका एक शेयर का कीमत कितना था 2003 में, टाइटन का एक शेयर का कीमत था 3 रुपया। तो फिर है ना टाइटन के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया। तो उस समय 2003 में टाइटन का एक शेयर का दाम था मात्र 3 रुपया। लेकिन आज जो है, जब उनकी मृत्यु हुई है 2022 में, तो ये टाइटन का एक शेयर का अभी कीमत है लगभग 2,500 रुपया। तो देखिए कितना करोड़ों अरबों रुपया की संपत्ति उससे बनाए। तो ये टाइटन का शेयर में, मतलब कि जो 2003 में टाइटन का एक शेयर का कीमत कितना था, मात्र 3 रुपया, वो आज के डेट में 2022 में टाइटन का एक शेयर का कीमत कितना है, लगभग 2,500 रुपया। तो इस तरह करोड़ों अरबों की संपत्ति उन्होंने शेयर मार्केट से अर्जित की। तो इनको है ना सो भारतीय शेयर मार्केट का इनको बिग बुल कहा जाने लगा, यानी कि भारत का वॉरेन बफेट। आप जानते हैं कितना मशहूर आदमी है वॉरेन बफेट, अमेरिका का है। तो इनको, राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट कहा जाने लगा, यानी कि दलाल स्ट्रीट का बिग बुल। और इन्होंने और इस तरह पैसा कमाते कमाते आज के डेट में ये इनको है ना फोर्ब्स ने जो है ना सो एक पत्रिका है, इंटरनेशनल पत्रिका है फोर्ब्स, उसने अपने लिस्ट में शामिल किया। अभी इनकी संपत्ति है, यानी कि 5,000, मात्र 5,000 रुपया से इन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से उधार लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया 1985 में। और आज के डेट में इनका कुल संपत्ति कितना है, लगभग 44,000 करोड़ रुपया। 44,000 करोड़ रुपया के इनके पास पूरा अचल संपत्ति है। एक साधारण परिवार, मिडिल क्लास का व्यक्ति जो है ना मात्र उधार लेके 5,000 रुपया से है ना सो शेयर मार्केट में 1985 में अपना बिजनेस करियर शुरू करता है, जो आज के डेट में कितना हो गया, लगभग 44,000 करोड़ रुपया का इनका कुल संपत्ति है। इसको है ना सो 5.8 बिलियन डॉलर का इनका कुल अचल संपत्ति है। ये भारत के अभी सबसे
कितना भारत का जो है ना सो 36वें सबसे अमीर उद्योगपति अरबपति ये व्यक्ति है। यानी कि जो सबसे अमीर व्यक्ति का जो लिस्ट बनता है तो उसमें सबसे नंबर 1 पर भारत में कौन आता है? ये मुकेश अंबानी आता है। लेकिन इनका लिस्ट कितना? 36वां। ये 36वां राकेश झुनझुनवाला ये है ना भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। एक साधारण सा आदमी जो 5,000 रुपया लेके शेयर मार्केट में उधार लेके अपना करियर शुरू करता है अब शेयर मार्केट में, वो आज के डेट में भारत का 36वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। और इसके कुल संपत्ति कितना है? लगभग 44,000 करोड़ रुपया, $5.8 बिलियन का कुल अचल संपत्ति है। इनके पास क्या क्या है देखिए, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ये है ना सो इंश्योरेंस की कंपनी है, इसके मालिक हैं। फिर आकाशा एयरलाइंस, आप देखिए आकाशा एयरलाइंस उसके मालिक है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस उसके मालिक है। ऐसे इंडिया बुल हाउसिंग उसके मालिक है। तो ये सब कंपनी उसके उनके अंडर में है। तो आप देखिए एयरलाइंस चला रहे हैं स्टार इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, आकाशा एयरलाइन एरोप्लेन भी उड़ा रहा है उनका कंपनी है ना सो एयरलाइंस में है। और इंडिया बुल हाउसिंग ये सब कंपनी उनके अंडर में काम करते हैं। और भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। भारत के अरबपति खरबपति व्यक्ति है। फोर्ब्स ने भी अपने लिस्ट में इनको शामिल कर रखा है। आप तो जान गए कि इनका पढ़ाई लिखाई ये था कि बम्बई से ग्रेजुएट किए और उसका सीए की पढ़ाई किए और उसके बाद है ना सो शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने में जुट गए। अच्छा, इनका एक है ना सो इन्हें हर आदमी का अच्छा खराब निगेटिव पॉजिटिव सब होता है। तो इनको क्या था कि शराब पीने का काफ़ी आदत था। शराब सिगार ये सब पीने का इनको काफ़ी आदत था, जिसके कारण इनका हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। अभी वर्तमान समय में ज़्यादातर ये व्हील चेयर पर ही रहते थे। इन हेवी डायबिटिक थे, तो जिनके कारण इनको पैर में सूजन रहता था, पैर में दर्द रहता था, पैर फूल गया था, तो ये सही ढंग से चल नहीं पाते थे। तो इनका व्हील चेयर पर ही अक्सर रहते थे। और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण इनका 2 दिन पहले 14 अगस्त 2022 को इनको मृत्यु हो गया बम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। तो ये शराब और सिगार के काफ़ी शौकीन थे। और लगता है कि जैसे बोलते थे कि मछली पानी में रह के रहती है, उसी तरह हम भी शराबे में डूबे रहते हैं। तो ये कारण था। और ये इनको ये बोले थे कि है ना मेरे पास कितना संपत्ति है, कितना पैसा है, इसको हम लोग गिनना छोड़ दिया है। एकदम काफ़ी सिंपल साधारण व्यक्ति थे। अच्छा, शराब का आदत तो था लेकिन भीतर से काफ़ी सिंपल व्यक्ति थे। बोलते थे कि हमने कितना संपत्ति, कितना पैसा, ये सब हम गिनना छोड़ दिए हैं। अगर मेरे पास जितना संपत्ति है उसका 10-15% भी अगर मेरे पास होता, राकेश झुनझुनवाला बोल रहे थे कि मेरे पास अभी जितना संपत्ति है उसका अगर 10-15% भी रहता, फिर भी हम वही शराब पीते, उसी जो आज जिस गाड़ी में घूम रहे हैं वही गाड़ी में अगर 10-15% कम भी रहता तो फिर भी उसी गाड़ी में घूमते। अगर है जिस घर में रह रहे हैं फिर वैसा ही घर में रहते। तो ये है ना उनको ज़्यादा है ना पैसा तो काफ़ी बना लिए थे, लेकिन भीतर से कोई ज़्यादा एकदम सिंपल व्यक्ति थे, ज़्यादा दिखावटी बनावटी नहीं थे। बोलते थे कि अगर मेरे पास कम भी पैसा रहता फिर भी यही मेरा जीवन शैली रहता, यही लाइफ स्टाइल, यही शराब पीते, यही गाड़ी में घूमते, यही घर, यही मकान, यही सब होता, यही मेरे लाइफ स्टाइल में कोई ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए हम ज़्यादा पैसा उसा को ज़्यादा गिनते नहीं है, इतना कुछ ये नहीं देते हैं। और यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री से एक बार मिलने पहुँचे, प्रधानमंत्री ने इसको से भेंट करने के लिए पीएम हाउस में गए तो एकदम साधारण वेशभूषा में गए, तो पैर में चप्पल पहने हुए थे। बीमार रहते थे तो व्हील चेयर पर ही ज़्यादा बैठे रहते थे। शर्ट था इनका, जो शर्ट था उस पर प्रेस व्रेस ये सब नहीं किया हुआ था, एकदम सिंपल ढंग से चले गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है तो उनसे मीटिंग में करने पहुंचे गए तो उसमें ना पैर में साधारण सा चप्पल पहने हुए थे, तो कोई दिखावटी बनावटी नहीं था, एकदम सिंपल थे। और है ना ये था कि उनको शराब सिगार ये सब पीने का आदत हो गया था, जिससे उनके हेल्थ पर काफ़ी है ना बुरा असर पड़ रहा था। और वो बोल रहे थे कि हमको है ना शेयर मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में और औरत में उनको काफ़ी इंटरेस्ट था। वो बोलते थे कि हमको औरत में और शेयर मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो शेयर मार्केट में के बारे में बोलते थे कि ये हरदम इसमें रिस्क लेने से पीछे कभी नहीं रहे। तो बोलते थे कि शेयर मार्केट हरदम रिस्क से चलता है।
तो है ना, तो कभी भी रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन हालांकि सोच समझ, काफ़ी सूझबूझ करके, काफ़ी एक्सपीरियंस होके यह शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते थे और रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते थे। और बोलते थे कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट में आगे बढ़ा जाता है रिस्क लेने से। और औरत को है ना प्यार चाहिए, तो है ना सो प्यार से औरत है ना सो खुश रहती है, और मार्केट में ना रिस्क लेने से मार्केट में शेयर मार्केट आगे बढ़ता है। तो ये इनका कहावत था। तो यही इनका कहावत था, और ये कभी भी है ना सो रिस्क लेने से कभी डरे नहीं। और उनका कहना था कि जब मार्केट अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छा पैसा दे रही है, तो वो अपनी पत्नी की अगर अगर पत्नी का कंगन है, चूड़ी है, तो वो भी बेच के मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये उनका जज्बा था। शेयर मार्केट पर इतना पकड़ था, इतना ये था कि बोलते थे कि अगर शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वो अपनी पत्नी की चूड़ी कंगन ये सब बेच कर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये इतना इनके पास हौसला था, ये था, और जिसके कारण ये इतना बुलंदी पर पहुंच गए। तो ये हमारे देश के वॉरेन बफेट इनको कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला, जिनका मौत हो गया काफ़ी कम उम्र में। तो हमारे उद्योग जगत को काफ़ी, शेयर मार्केट जगत को काफ़ी इससे धक्का लगा। तो इससे आना सो अफसोस तो हुआ ही, लेकिन काफ़ी साधारण सा व्यक्ति इतना ऊंचाई पर पहुंच गया, ये लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत का विषय है। तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। तो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, दोस्तों।